आप पहनी हैं, आपने जो कुर्ता पहना है, ये किनके द्वारा दिया गया है? सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा। और क्या क्या आप लोगों को इस योजना के तहत लाभ मिला है? आप योजना पर काकू बने हैं, ऐसे होना चाहिए। हाँ, ऐसे होना चाहिए। चलो वो कर मंत्री के उसका बहुत बढ़ेगा। हाँ, वही कब आएंगे? सोचे कोई कुछ मिलेगा ऐसा कहकर इसलिए हम लोग आए हैं। कुछ मिलेगा मतलब पैसा मिलेगा ऐसे हाँ। बेटी बहन के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो योजना बनाया है ना वो बहुत अच्छा है। लोगों के आँखों का ऑपरेशन कराइए, लोगों के किडनी जो ट्रांसप्लांट होता है उसमें मदद कीजिए, और आप जो है अपने बच्चों की शादी जो है सामूहिक विवाह में करें। तो सामूहिक कन्या विवाह के माध्यम से उनको शासन द्वारा शासन के खर्च पर उनका विवाह किया जाए। बहुत मदद मिल रहा है, गरीब लोगों का पूरा हो गया। ये शादी का जोड़ा वगैरह ये सब आप लोगों को दिया गया है? हाँ, दिया गया है। हर चीज, चप्पल वप्पल सब हाँ, कुछ, सब चीज दिया गया। A to Z। हाँ, ये हेलमेट मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है आपके विधायक की तरफ से, और ये मंगलसूत्र अभी आप जो है बेटी को पहनाना। देखिए जैसे मैंने हेलमेट दिया तो हमारी बेटी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। इनकी अगर लड़की होगी हाँ तो इनके लिए जो है बेबी किट भी है, हाँ। माँ सुरक्षा कवच। अगर गर्भवती महिला होती है तो उनके लिए सोनोग्राफी की भी व्यवस्था है मात्र 1 रुपए में। क्या ये अरेंज मैरिज है कि आप लोग लव मैरिज कर रहे हैं? अरेंज मैरिज। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज परियोजना भिलाई से 15 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। और कहीं ना कहीं जो समाज में पूर्ण रूप से जो कुरीतियाँ हैं, जो दहेज प्रथा जो है, इन सबको समाप्त करने के लिए सरकार ने एक योजना लेकर आई है। शादी किसी भी व्यक्ति का सबसे खूबसूरत क्षण होता है। हर कोई चाहता है कि वो अपनी शादी धूमधाम से करे, लेकिन कई लोग आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत नहीं होती है वो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे ही लोगों के लिए है मुख्यमंत्री कन्या योजना, जिसके तहत जो सरकार है वो गरीब परिवारों की जो बेटियां होती हैं उनकी शादी करवाती है और साथ ही साथ आर्थिक सहायता के रूप में 35,000 रुपये भी देती है। इसी कड़ी में वैशाली नगर के लोकागंज में आज 15 जोड़ों का विवाह हुआ। मेरे पीछे आप ये जोड़े देख पा रहे हैं, और इनके इस विवाह में शामिल होने के लिए, इन्हें आशीर्वाद देने के लिए खुद पहुंचे हुए थे वैशाली नगर विधानसभा के विधायक राकेश सेन और उनके साथ ही साथ दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर। सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। 15 जोड़े आज शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं, आशीर्वाद देने आप दोनों पहुंचे, क्या कहेंगे शुभ अवसर पर? हमारी सरकार की मंशा है कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करते हुए सामूहिक विवाह होना चाहिए, जिससे आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग रहते हैं ऐसे लोग वहाँ पे विवाह करें, और कहीं ना कहीं उनसे समय का भी, और एक जो हमारा संस्कार है, जो इस संस्कृति रीति नीति से यहाँ पे विवाह कराते हैं, और कहीं ना कहीं जो समाज में पूर्ण रूप से जो कुरीतियाँ हैं, जो दहेज प्रथा जो है, इन सबको समाप्त करने के लिए सरकार ने एक योजना लेकर आई है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। उसी के तहत आज यहाँ पे 15 जोड़े का विवाह हो रहा है, और कहीं न कहीं ये सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इस विधानसभा क्षेत्र में इस आयोजन हो रहा है आपका? देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सरकार की एक इच्छा शक्ति है, और ऐसे बच्चे जो विवाह योग्य हैं और जिनके पास साधन संसाधन नहीं है, और जो लोग ऐसे लोग भी हैं जो लोग बड़े खर्चे को अवॉइड करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने ये योजना लाई है कन्या विवाह की, जिसमें एक साथ सामूहिक जो है विवाह होता है, और महिला बाल विकास के नेतृत्व में उनका कैसा मंडप होना चाहिए, उनको क्या सामान देना चाहिए, जो मेहमान आएंगे उन्हें खाने पीने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, बारात कैसे निकलनी चाहिए, वो सारी व्यवस्था महिला बाल विकास करता है। और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस बार जो है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो है वो वैशाली नगर विधानसभा में होगा, और ललित चंद्राकर जी स्वयं यहाँ पे उपस्थित हैं, और बच्चों को उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, मैंने भी आशीर्वाद दिया है। और हम तो अपील करते हैं लोगों से कि ये जो करोड़ों रुपए की शादी जो करते हैं वो बचाइए, उसे आप जो है ऐसे समाज में आप उसको दीजिए, कहीं वृद्धाश्रम बनाइए, कहीं कुछ ऐसा आशीर्वाद आपको मिले, ऐसा कुछ काम कीजिए, लोगों के आँखों का ऑपरेशन कराइए, लोगों के किडनी जो ट्रांसप्लांट होता है उसमें मदद कीजिए, और आप जो है अपने बच्चों की शादी जो है सामूहिक विवाह में करें,
तो निश्चित रूप से एक बड़ा आशीर्वाद मिलता है। तो हम दोनों विधायक लोगों से यही अपील करेंगे कि सामूहिक विवाह हर साल होता है, आप महिला बाल विकास में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोई दिक्कत है तो हम विधायकों के पास आकर आप नाम लिखा सकते हैं, ताकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कह के आपका नाम को जुड़वा सकते हैं। आने वाले समय में और इसे कैसे बेहतर करें, इसकी भी चिंता जो है हम लोगों ने की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज 15 जोड़े सर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस शुभ अवसर पर आप आशीर्वाद देने पहुंचे, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी 15 नवविवाहिता वर वधू को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनके दाम्पत्य जीवन की, सुखमय जीवन की ईश्वर से कामना करता हूँ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक अद्भुत योजना है और हमारे छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री पूर्व में थे माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, उस समय से इस योजना की शुरुआत हुई कि एक पवित्र भाव कि हम उन गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से जो कुछ कमज़ोर हैं और वैसे सक्षम भी हैं, तो सामूहिक कन्या विवाह के माध्यम से उनको शासन द्वारा शासन के खर्च पर उनका विवाह किया जाए। महिला बाल विकास को ये जिम्मेदारी दी गई और आज हमारे भिलाई की परियोजना के द्वारा यहाँ पर ये आयोजन संपन्न हो रहे हैं, लगभग 15 जोड़ों का, और इसमें लगभग 35,000 का चेक उनके खाते में जाता है और अन्य प्रकार की सामग्री इसमें और दी जाती है। पूरी व्यवस्था शासन के द्वारा, पूरे खर्च खाने पीने का, यहाँ के शादी ब्याह के पूरे जोड़ों का और जोड़ों को जो श्रृंगार दिया जाता है वस्त्र शासन, उन सब का वहन शासन अपने खर्चे पर करती है। तो ये हर जगह, हर परियोजना में ये आयोजन हो रहा है और मैं लगभग प्रायः जगह जाकर हमारे वर वधू को मैं आशीर्वाद देने की कोशिश भी करता हूँ और पहुँच भी रहा हूँ। तो मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आप, सभी शादी जो करने वाले जोड़े मौजूद हैं। काफ़ी खुशी इनके चेहरे पर नज़र आ रही है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। कहाँ से आए हो लक्ष्मी आप लोग? कुंदा। कुंदा। और आपके जो होने वाले पति हैं वो कहाँ से हैं? वो कुंदा से। अच्छा, कैसा लग रहा है आज सरकार की इस योजना के तहत आप दोनों का विवाह संपन्न होने वाला है? क्या बोलेंगे आप लोग? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप बताइए। ये जो साड़ी आप पहनी है, आपने जो कुर्ता पहना है, ये किनके द्वारा दिया गया है? सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा। और क्या क्या आप लोगों को इस योजना के तहत लाभ मिला है? आप कैसे आपको इस योजना के बारे में पता चला और आपने क्यों इसके तहत शादी करने का सोचा? चलो सर, फैमिली दूर था, हाँ हाँ। धीरे धीरे मालूम पड़ा तो मैं भी फार्म डाला रहती हूँ। तो अभी सब व्यवस्था वगैरह कैसी लग रही है? बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया। तो ये जो आप कुर्ता पैजामा पहने हैं, ये आप लोगों ने खुद लिया है? मिला यहाँ सरकार तरफ से। अच्छा। और आप लोगों को इस योजना के तहत 35,000 रुपये राशि कन्याओं को मिलेंगी, तो क्या आपको मिल गया है दीदी? अच्छा, आप लोगों को पहले ही मिल गया है? अभी शादी के बाद मिलेगा? अच्छा, ठीक है। परिजन भी उनके साथ मौजूद है, थोड़े बहुत उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? क्या नाम है? धामदा से। भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी। आज आप लोग इस योजना के तहत शादी के बंधन में आप सभी बंधने जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। आप बताइए, अगर घर में शादी करते कितना खर्चा आता है और यहाँ पे जब शादी हो रही है तो किस तरीके की बचत आप लोग महसूस कर पा रहे हैं? गरीब लोग को। हाँ, सस्ता में होगा ना? हाँ। बेटी ला पैसा भी मिले? हाँ। घर घर चलाए बैठे? हाँ। अब गरीब लोग आ गए यहाँ, अपन 1 से 2 हो गया। हाँ। तो बहुत खुशी हो गया। आपको बहुत खुशी। कहाँ से आए हो आप मना? हम कहाँ से? घोटवानी से। घोटवानी साइड से आए हो। का कहूँ सरकार की योजना ला लेके? योजना पर का कहूँ बने हैं, ऐसे होना चाहिए। हाँ, ऐसे होना चाहिए। चलो, बहुत सहयोग करे मंत्री के, उसका बहुत बढ़ेगा और उसका आशीर्वाद हमू मन ला बढ़ेगा। कौन कौन मदद करी? मंत्री मन करीन, अब ओकर पाछू में सब सहायक वो मन मदद करीन है। बिचारी लोग मन यहाँ वहाँ ला दौड़ धूप करी से, नानी से यहाँ रास्ता बताई से, तब हमारे काम हो से। हाँ, ठीक है। चलो, तो जिन लोगों को पता नहीं उन्हें बता दें कि कन्या
विवाह योजना ये एक सरकारी योजना है। इसके तहत बिल्कुल मुफ्त में जो बीपीएल परिवार होता है उनकी बेटियों की शादी कराई जाती है और शादी होने के बाद 35,000 रुपये का इन्हें पैसा भी मिलेगा। चेक के माध्यम से इनके खाते में वो पैसे पहुंच जाएंगे। आंटी, बेटी की शादी को होते कि बेटा के? बेटा के कैसे लगा थे? अच्छा लगा था। अब एक योजना के तहत आप मन शादी करा तो का फायदा मिला था आप मन ला? सोचे कोई कुछ मिलेगा ऐसा कहकर इसलिए हम लोग आए हैं। कुछ मिलेगा मतलब पैसा मिलेगा ऐसे में। का है कि अब बहुत जन मन ऐसे सोचते ना कि एकदम धूमधाम से शादी करबो भले कम पैसा हो, पर हाँ क्या सोच रहे हैं? गरीब महिला मन के लिए, जो गरीब बेटी मन के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो योजना बनाया है ना वो बहुत अच्छा है। इससे बहुत अच्छा। सब गरीब बहन जितना भी हमारे गरीब महिला है बहनी है तिकर मन के विवाह होते हो कर दिया, मतलब बहुत 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 धन्यवाद देते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। कहाँ से आए हो आप मन? हम लोग भिलाई से। तो आइए आपके वहाँ पे। अच्छा ठीक है। कैसा लग रहा है आज आप दोनों की शादी होने वाली है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जो आपने सोचा था कि शादी ऐसी होगी, आज इस योजना के तहत आप लोग कर रहे हैं, कितनी मदद आप लोगों को मिल रही है इस योजना के माध्यम से? बहुत मदद मिल रहा है, गरीब लोगों का पूरा हो गया। ये शादी का जोड़ा वगैरह ये सब आप लोगों को दिया गया है? हाँ दिया गया है। हर चीज़, चप्पल वप्पल सब कुछ? सब चीज़ दिया गया A to Z। हाँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे भैया? बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आप दोनों, क्या ये अरेंज मैरिज है कि आप लोग लव मैरिज कर रहे हैं? अरेंज मैरिज। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत 35,000 रुपए की जो राशि है वो अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है कन्याओं की, और आप देख पा रहे हैं विधायक राकेश सेन इन्हें वो राशि देते हुए। बहुत किस तरीके से मदद आएगी? देखिए 35,000 रुपये हम हर जोड़े को दे रहे हैं और कहीं ना कहीं से इनको थोड़ा बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि शादी के बाद घर में मेहमान आते हैं, खाना खिलाने की व्यवस्था या इनका जो भी काम होता है वो हम 35,000 का चेक दे रहे हैं इनको, और 8,000 रुपये अलग से है जिसमें इनके फोटोग्राफी, टेंट पंडाल और सारी की व्यवस्था होती है। तो मुझे लगता है इससे बड़ी राहत मिलेगी। और हम सभी 15 जोड़े को दे रहे हैं 35,000 रुपये। तो ये एक डेमो चेक है जो हमने दिया है, और मैं सबसे निवेदन करूँगा कि जो फिजूल खर्च करते हैं उससे बच के सामूहिक विवाह में जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, और 9977891333 पे रजिस्ट्रेशन कराइए, और शादी जो है निश्चित रूप से सामूहिक विवाह होगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक सम्मानजनक राशि सरकार के द्वारा इन कन्याओं को दी जाती है ताकि वो शादी के बाद जो भी थोड़े बहुत खर्चे होते हैं उससे इससे निपटारा कर सके। देखिए, शादी के बाद आपकी जो जिम्मेदारी होती है वो दोगुनी हो जाती है, और इस दोगुनी जिम्मेदारी में सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। ये बात समझते हैं यहाँ के विधायक राकेश सेन, जो नव दंपत्ति है उनको हेलमेट बांट रहे हैं और साथ ही साथ मंगलसूत्र। बहुत ही नया विचार, क्या कहेंगे? नया विचार नहीं, जब भी सामूहिक विवाह होता है तो मेरे द्वारा जहाँ भी सूचना मिलती है मैं वहाँ पे हेलमेट अवश्य देता हूँ। इससे कहीं ना कहीं सुरक्षा होती है, और पत्नी इंतज़ार करती है कि मेरा पति सुरक्षित शाम को अपने काम से लौट जाए, तो उसके लिए हेलमेट बड़ा आवश्यक है। तो वैसे भी मैं 1 रुपये में हेलमेट का अभियान जो है भारत देश में वैशाली नगर विधानसभा में ही होता है, और मैं अभी जो है ये हेलमेट अभी दे ही रहा हूँ। ये हेलमेट है, आपकी सुरक्षा करेगा। और ये मंगलसूत्र जो है, मंगलसूत्र मिल गया आपको, ये हेलमेट आपके लिए है, मिल गया हेलमेट आपको। तो ये हेलमेट जो है हम सबको दे रहे हैं ताकि लोगों की जान की सुरक्षा हो सके। और मैं लोगों से अपील करता हूँ सीजी भास्कर के माध्यम से कि आप लोग अगर घर से निकलते हैं दुपहिया वाहन में तो अवश्य जो है हेलमेट लगाए, और हेलमेट अगर आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जान को जो है सुरक्षा मिलती है। और इस प्रकार से हमने सभी जोड़ों को लगभग हमने सबको दे दिया है। और यहाँ पे जो है ये मंगलसूत्र भी दे रहे हैं। ये मंगलसूत्र आपको अपनी धर्म पत्नी को देना, और साथ में ये हेलमेट, ठीक है? आपके पास तो बाइक भी है, बढ़िया। और ये जो है हेलमेट बड़ा आवश्यक है, क्योंकि पत्नी को भी इंतजार रहता है। देखिए, जैसे मैंने हेलमेट दिया तो हमारी बेटी के चेहरे पे मुस्कान आ गई, तो इनके चेहरे पे मुस्कान है। ये हेलमेट मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, आपके विधायक की तरफ से। और ये मंगलसूत्र भी आप जो है बेटी को पहनाना, ठीक है ना? आप लोग सदा खुश रहो। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि हेलमेट जो है लोगों की जान बचाता है, और लोगों को इसका पालन करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक कहीं ना कहीं मैसेज जाना चाहिए दूसरे प्रदेश में कि यहाँ पे लोग दुपहिया वाहन में जब निकलते हैं तो जो है आप हेलमेट लगा कर निकलते हैं। तो ये हेलमेट जो है मेरी तरफ से आपको
बधाई। और ये मंगलसूत्र अभी आप हमारी बिटिया रानी को पहनाना, ठीक है, बहुत बहुत बधाई। तो ये हमने हमेशा जहाँ भी सामूहिक विवाह होता है वहाँ मैं अपने तरफ से गिफ्ट के तौर पे एक हेलमेट अवश्य देता हूँ। शादी के बाद की भी आपकी प्लानिंग है, माँ सुरक्षा कवच योजना भी आपने लॉन्च की है। हम तो बताना भूल गए, इनकी अगर लड़की होगी हाँ तो इनके लिए जो है बेबी किट भी है, हाँ माँ सुरक्षा कवच। तो उसमें इसके अलावा वो भी है, अगर गर्भवती महिला होती है तो उनके लिए सोनोग्राफी की भी व्यवस्था है मात्र 1 रुपए में। तो ये विशेष जो है सामूहिक विवाह में जो लोग हैं उनके लिए योजना है, तो इसका लाभ ये अवश्य उठा सकते हैं। चलिए, अच्छा आज विधायक जी पहुंचे थे, आपको हेलमेट बांटा, साथ ही साथ मंगलसूत्र भी गिफ्ट किया, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हुआ हमको। खुशी हुआ। और शादी लगभग संपन्न हुई, बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ परियोजना अधिकारी जी भी मौजूद हैं। मैम, किस तरीके से आज ये पूरा आयोजन हुआ? विधायक भी पहुंचे हुए थे, वो भी दो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आज परियोजना भिलाई से 15 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। ये सभी जोड़े 12 जो हैं वो परियोजना भिलाई से हैं और 3 धमधा क्षेत्र के भी हैं, क्योंकि उनके यहाँ आयोजन इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि जोड़े 3 ही थे और 10 में ही हम कम से कम 10 जोड़े होने चाहिए तो हम सामूहिक विवाह आयोजित करते हैं। और सभी ये बधाई के पात्र हैं क्योंकि एक बहुत ही नेक काम को हम करते हैं। जब हम आवेदन देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है कि हम ऐसे लोगों का एक सामूहिक विवाह के अंतर्गत एक बहुत बड़ा जीवन का आवश्यक एक संस्कार आयोजित करने जा रहे हैं। इससे एक तो फिजूल खर्ची बचती है, समरसता की भावना होती है और बहुत कम खर्च में हम लोग सहयोग से एक अच्छे कार्यक्रम को करते हैं। तो शादियों में जिस तरीके से फिजूल खर्ची होती है उसे बचाने के लिए ये बहुत ही एक अच्छा रास्ता है, लेकिन इसमें आपको ये चीज़ गौर करने वाली होगी कि सिर्फ जो गरीब परिवार होते हैं, BPL कार्ड धारक होते हैं, उन्हीं की बेटियां जो होती है वो इसके लिए पात्र होती हैं। आज 15 जोड़ों का विवाह हुआ। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जारी है। आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। इसी के साथ मुझे यानी निधि को दीजिए इजाज़त और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे CG भास्कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।